अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, चूंकि आप ये सेटअप देख सकते हो, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एट होम, सो आई थॉट कि क्यों ना क्लास हो जाए। ठीक है, तो वैसे मैंने सोचा था कि भाई ईद के बाद होगा, लेकिन मैंने सोचा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत हम आपको और एक लेक्चर अपलोड करके देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर चूंकि आप देख सकते हो बोर्ड पे, दिस इज वेरी सिंपल टू द पॉइंट, वेरी शॉर्ट, और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो आपको याद रखना है। बेसिकली इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इससे पहले हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ाया था, जनरेशन 1, जनरेशन 2, है ना बेटा। लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैंने 2 क्लासिफिकेशन रखी है, बहुत सिंपल टू द पॉइंट, और हम इसमें एग्जाम्पल्स भी ऐड करेंगे। तो पहले स्लाइड में आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव 2 क्लासिफिकेशंस। वन क्लासिफिकेशन यू कैन इजीली सी बेस्ड ऑन साइज। तो जैसे आप जानते हो ये वहां से बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द साइज। तो जब पहले कंप्यूटर था तो पहला कंप्यूटर बहुत बल्कि हुआ करता था, है जो ऑलरेडी मैंने जनरेशंस में आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे नॉट ये जनरेशंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम साइज की बात कर रहे हैं। साइज की बात करें तो ऑन द बेस ऑफ साइज how many types of computers are there? There are so many computers बेटा, there is a list of computers, but यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बताया है वो 7-8 बताया। तो ये 8 आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, खाली आपको याद रखना है। नो नीड टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन, अब ये क्या है ये क्या है, नो नथिंग एट ऑल, बिकॉज आपके सिलेबस में तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन क्या पता, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इन 4 में से कौन क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या मैं जब बात करूंगा बेस्ड ऑन द वर्क, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल्स थ्रू समझाऊंगा कि ये कंप्यूटर कहाँ किस में इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसी तरह इस वाले पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है दैट इज सुपर कंप्यूटर। और ये जो सुपर कंप्यूटर है बेटा, इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज इट इज लेटेस्ट, तो इसमें क्वेश्चन आने का चांस बनता है। ठीक है, तो चलिए भाई बिना देर किए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। एंड इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वन इज बेस्ड ऑन द साइज एंड अनदर इज बेस्ड ऑन द वर्क। ओके, नाउ सो फार एज द साइज इज कंसर्न, सो फार एज दिस क्लासिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव एनलिस्टेड 8 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सो जस्ट you need to remember them. Okay, one you can see nano computer. So nano computer is that computer which cannot be seen with the help of naked eye. Okay, ये नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। जो फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल को देखना होगा ना, तो सेल को देखने के लिए आपको कितना माइन्यूट कंप्यूटर के होने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो नैनो कंप्यूटर्स है ना, ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। You cannot see it with the help of naked eye. That's why it's called a nano computer. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, which among the following is the most mini computer, यानी जो सबसे छोटा है। that या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है which cannot be seen with the naked eye। तो ये आप याद रखेंगे, it is nano computer। इसी तरह बेटा आपको दिमाग में रखना है, इट इज माइक्रो कंप्यूटर, मीन्स साइज इसका छोटा है, माइक्रो कंप्यूटर। एंड अनदर वी हैव सिम्प्यूटर। Simputer is a kind of computer that resembles your PC, right? Another is mini computer, mini computer. Another is mainframe computer. And the most important जो हम example अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या examples है, that is super computer. Okay, and then we have netbook, we have laptops and palm tops and desktops, whatever, right my dear? तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन आपको दिमाग में रखना है कि ये वाली जो है मैंने 8 चीजें यहाँ पे आपको बताई, तो ये बेस्ड ऑन द साइज है। इसमें एक्सप्लेन हम क्या क्या करेंगे, देखो बेटा, हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की, अभी एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। Another point is we have mini computer, we have mainframe computer and we have super computer। जब ये स्लाइड कंप्लीट होगा और एक स्लाइड हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे, सिंपल ही एक्सप्लेन करके देंगे कि माइक्रो कंप्यूटर का मतलब, मिनी कंप्यूटर कहां पे इस्तेमाल होता है, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। और हाँ, रिसेंटली मैंने पेपर में देखा था कि लेटेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो सुपर कंप्यूटर में आते हैं कि सुपर
कंप्यूटर की एग्जांपल्स आपको बतानी होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, ये था बेस्ड ऑन द साइज। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलते हैं बेटा बेस्ड ऑन द वर्क ना, हाउ कंप्यूटर्स वर्क। आपको तो पता ही, इससे पहले मैंने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट सब कुछ आपको बताया। ठीक है बेटा, तो देयर आर टू थिंग्स। देखो, हम इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करते हैं तो वी ऑपरेट द कंप्यूटर, लेकिन इनसाइड द कंप्यूटर देयर आर सर्टेन अदर प्रोसेसेस, हाँ, जिसको हम लेटर ऑन आपको पढ़ाएंगे। वो डिजिट सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, बाइनरी सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है ना, जो कंप्यूटर है वो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलता है ना। तो ये अगर दोनों चीजें अब दिमाग में याद रखेंगे बेटा। अब बेस्ड ऑन द वर्क की अगर हम बात करेंगे, ये दिमाग में रखना है बेटा। बेस्ड ऑन द वर्क कंप्यूटर्स आर 4 टाइप्स। वन इज डिजिटल कंप्यूटर। तो ये डिजिटल कंप्यूटर ये ऑपरेट होता है, ये वर्क करता है बेस्ड ऑन जीरोस एंड वंस। तो इफ इट इज जीरो इट इज ऑफ, इट इज वन इट इज ऑन। ये जीरो, ये बाइनरी सिस्टम क्या है ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिट, बाइट वगैरह ये सारी चीजें, इसका वैल्यू क्या होता है, वो सारी चीजें किस तरह कैलकुलेट करने हैं, बाइनरी सिस्टम इनटू नंबर सिस्टम, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर ये जीरोस एंड वंस में ऑपरेट करते हैं ना, इट्स कॉल्ड जनरल डिजिटल कंप्यूटर। अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। It operates electronically, it is called analog, but it combines both। अगर ये दोनों इस्तेमाल करता है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर भी, एनालॉग कंप्यूटर भी, तो इट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब है दोनों चीजें, ठीक है, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अनदर इज क्वांटम। देखो बेटा, क्वांटम और डिजिटल में आप फर्क देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो ऑपरेट करता है बाई जीरोस एंड वन। अगर जीरो ऑपरेट करता है तो वन ऑपरेट नहीं करेगा, अगर वन ऑपरेट करेगा जीरो ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में देयर इज अ सुपर इम्पोजिशन, यानी एट ए टाइम जीरो एंड वन काम कर सकता है। देखो, जीरो, अगर ये जीरो इस्तेमाल कर रहा है, वन इस्तेमाल में नहीं आएगा। अगर वन इस्तेमाल में आएगा तो जीरो इस्तेमाल में नहीं होता है। तो ये वन बाय वन काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। समझ आ गया। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात करेंगे तो देयर इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ जीरोस एंड वंस। उम्मीद करता हूं कि बेटा ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। तो जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड होगा, इसमें मैं बात करूंगा माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम क्या है, मिनी क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो अभी से हम ओके। तो अभी जो क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, उसमें मैंने आपको कहा था कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर को थोड़ा बहुत हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां पे पहला देख सकते हो, माइक्रो कंप्यूटर जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये दे आर बेस्ड ऑन द सेम चिप। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेम द कंप्यूटर इन विच ALU एंड CPU आर बेस्ड ऑन द सेम चिप, सो इट इज माइक्रो कंप्यूटर। समझ आ गया। अनदर इज मिनी कंप्यूटर बेटा। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह जो आप देख सकते हो ना, एक यूजर एट ए टाइम यूज कर सकता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। जी हाँ बेटा, एंड इट कैन बी यूज्ड बाय मेनी यूजर्स एट ए टाइम। सो एट ए टाइम ये बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन? मिनी कंप्यूटर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द कंप्यूटर which is more powerful and which can be used by many users at a time. So आपको याद रखना है, it is mini computer। तो इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब है इट्स ए जायंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी इसका स्पेस साइज बहुत ज्यादा होता है और इसकी हाई स्टोरेज होती है। और ये हम ज्यादातर कहां पे इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों ने बैंक्स में देखा होगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, जो बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बैंक्स और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज होता है? तो इट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये आ सकते हैं बेटा। मुझे यहां पे ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह बेटा आप देख सकते हो सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर बेटा। इसका प्रोसेसिंग डेटा इतना, यानी ये कैपेसिटीज को लेकर अगर बात करेंगे, वेरी लार्ज, जेंट से भी जेंट्स ऑफ जेंट साइज कह सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस ह्यूज डेटा को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में करके देता है, यानी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर आल्सो वेरी फास्ट,
but more faster computers are supercomputers. That's why they are called supercomputers, and it is why they are called supercomputers, because of the processing of the data, huge data processing in fractions है. And जो सबसे important है सर, ये जो सुपर कंप्यूटर्स है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पे आता है? स्पेस में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो याद रखेंगे. और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपने याद रखनी है. सागा 2020 वेरी इंपॉर्टेंट. सागा 2020, टाइटन इज अनदर, परम आनंद इज इंपॉर्टेंट, टेनही 2 ये चाइना का है, एंड बिल्यूजीन. These are some great examples of what supercomputers. Now I request you कि आप सर्च करोगे गूगल पे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर्स के नाम, आपको बहुत सारे नाम आएंगे और इसमें आपको लिस्ट करना है कि कौन सा नंबर 1 पे है, कौन सा नंबर 2 पे है. और इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर्स है उनके नाम आपको याद रखने हैं, वो आप गूगल सर्च कर सकते हो और लिख सकते हो. उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया. तो सो फार एज द बेस्ड ऑन वर्क मैंने कहा एनालॉग, हाइब्रिड. एनालॉग में हम न्यूमेरिकल्स का इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वन, सिंबल, साइंस एक्सेट्रा. डिजिटल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने आपको बताया. हाइब्रिड की अगर हम बात करेंगे, एक बार क्वेश्चन आया था कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में, जब हमें कार्डियो करना होता है, कार्डियो हार्ट की रील करनी होती है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो उनमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज हाइब्रिड टाइप. तो याद रखेंगे हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. तो वो पॉइंट मैं भूल गया, वो पॉइंट आप याद रखेंगे. उम्मीद करता हूं कि बेटा ये जो सारे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताए वो सारे आपको याद रहे होंगे. और इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मेमोरी. मेमोरी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, पिछले साल भी क्वेश्चंस आए हैं मेमोरी को लेकर. इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए शाहिद सर को इजाजत. और हाँ बेटा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड उसके बाद अगर आप लेक्चर एंजॉय करते हो तब जाके लाइक करना, और अगर लाइक भी करते हो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट यू नो दैट इज शेयर. ओके, once again thank you, may Allah bless you and keep always learning.